हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। कैसे हो आप सब लोग? तो जो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रखा है केमिस्ट्री का, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वाला, उसमें हम लोग एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं, बेसिस का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पीएच के बारे में। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीएच। पीएच वर्ड होता क्या है, इसका पूरा नाम क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हम कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये बेसिकली होता क्या है, एक स्केल होता है, 0 से लेकर 14 तक नंबरिंग होती है इसमें। ये मैंने यहाँ पे मेंशन करके दिखाया हुआ है आप लोगों को। 0 से लेकर 14 तक नंबर का एक स्केल होता है ये। ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करते 14 तक नंबर्स होते हैं इसमें। तो जैसे जो 7 होता है ना, उसको हम न्यूट्रल कंसीडर करते हैं। और जितने भी 7 से कम नंबर हो गया, जैसे 0 हो गया, 1 2 3, इस तरह से अप टू 7, वो कंसीडर किए जाते हैं एसिडिक में। मतलब अगर आपको दे रखा है कि कोई सब्सटेंस है जिसका पीएच 1 है या पीएच 2 है, तो वो कौन सा सब्सटेंस होगा? एसिडिक। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, एसिड जो होते हैं उनका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, और ऐसे ही बेसिस का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है। और 7 किसका होता है? न्यूट्रल का। न्यूट्रल मतलब पीएच 7 किसका होता है? वाटर का जनरली। ठीक है, वाटर का। और 7 से कम होते हैं हमारे एसिडिक, 7 से ज्यादा होते हैं बेसिक। 7 से कम के एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि हो गया लेमन जूस। लेमन क्या होता है? एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है उसमें। और क्या, गैस्ट्रिक जूस हो गया, ये सब किस में आ गया? हमारे एसिड में। न्यूट्रल में आ गया हमारा वाटर। ब्लड वगैरह होते हैं वो भी इस साइड में आते हैं थोड़ा। और बेसिस में जैसे कि होता है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस। ये होता है ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। OH नेगेटिव है ना इसमें भी। ये क्या हो गया? बेस, मतलब इसका पीएच वैल्यू भी 7 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो किसी भी सब्सटेंस को कि वो एसिड होगा या फिर बेस होगा। अब देखो, एसिड के केस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोई सब्सटेंस अगर एसिड है तो उसमें क्या होगा? H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। H पॉजिटिव, या तो आप लिख सकते हो नॉर्मली थ्योरी में कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस आर मोर, या फिर कंसंट्रेशन को सिंबल से शो करते हैं ऐसे। ये स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग कंसंट्रेशन को शो करते हैं। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एसिड के केस में। और बेस में किसकी ज्यादा होती है? OH नेगेटिव की। ये हमने डेफिनेशन में भी देखा था, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। और न्यूट्रल में क्या होगा? न्यूट्रल में दोनों सेम होंगे, बोथ इक्वल। मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अमाउंट दोनों सेम होगी। ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे। न्यूट्रल सॉल्यूशन जिसमें H पॉजिटिव OH नेगेटिव दोनों बराबर होंगे। एसिडिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू OH नेगेटिव। एंड इन बेसिक सॉल्यूशन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी H पॉजिटिव से। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है पीएच का। इसका या तो इस तरह से आ सकते हैं कि कोई आपको एग्जांपल दे देंगे तो वो पूछेंगे कि ये सब्सटेंस एसिडिक होगा या बेसिक होगा, इस तरह से। या फिर इसके यूजेस पूछे जाते हैं। मैं कुछ 4 5 पॉइंट्स लिखवाऊंगी आप लोगों को, एनसीईआरटी में भी गिवन है आप लोगों के, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल पार्टी है, वो एक बार मैं आपको रीड करके बता दूंगी। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ पीएच। पीएच को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? देखो, पहला क्या है हमारा? पीएच चेंज कैन कॉज टूथ डिके। टूथ डिके मतलब दांत का खराब हो जाना। मैं आपको पहले पढ़ के बता देती हूँ, फिर हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे होता है। देखो, टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। हमारा जो टूथ इनेमल होता है ये किससे बना हुआ होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस बॉडी का कौन सा होता है? टूथ इनेबल। और वो किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है आपके कि विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। तो आपको ध्यान रखना है टूथ इनेबल, और किससे मिलके बना है ये भी ध्यान रखना है, कैल्शियम फॉस्फेट से। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है चीज, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे क्या है? इट कैन गेट कोरोडेड। कोरोडेड मतलब खराब हो जाना,
ये खराब कैसे हो जाती है? इफ पीएच इन द माउथ रीचेस बिलो 5.5, कि माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से बिलो चला जाए। 5.5 से बिलो हो गया मतलब एसिडिक हो गया। हमने देखा था ना पीएच का स्केल कैसा था, ये 14, ये 0, 7, 7 से बिलो वाले कौन से थे? एसिडिक। तो ये खराब कब हो जाता है? जब इसका पीएच 5.5 से भी नीचे चला जाए। बैक्टीरिया इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स, माउथ के अंदर हमारे बैक्टीरिया होते हैं, वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। कब? बाय द फूड पार्टिकल्स लेफ्ट इन द माउथ, हम जब खाना खाते हैं तो कोई भी फूड पार्टिकल्स रह जाता है, तो उससे क्या होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे माउथ में वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग टूथपेस्ट। देखो सिंपल सा इसमें क्या बता रखा है, हमारा जो टूथ इनेमल है ना वो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बना होता है, जो कि पूरी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसमें क्या कहा हुआ है कि ये जो टूथ एनिमल है ना ये खराब हो जाता है कब? जब हम खाना खाते हैं और जब इसका जो पीएच है ना वो 5.5 से भी नीचे चला जाए, मतलब एसिडिक की साइड चला जाए, तो जो बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। कब? जब हमारा खाना, कभी हम खाना खाते हैं तो ब्रश व्रश नहीं करते तो खाना अटका हुआ रह जाता है, फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं थोड़े बहुत, तो वो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि टूथ डिके हो गया, हमारा दांत खराब हो गया, कीड़े लग गए बेसिकली। तो इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? 2 टाइम हमें ब्रश करना चाहिए, सुबह तो हम करते ही हैं, रात को भी हमें ब्रश करके सोना चाहिए, क्योंकि रात को हम खाना खाते हैं तो फूड पार्टिकल्स माउथ में रह जाते हैं, तो ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, टूथ डीके। इसलिए कहते हैं कि टूथपेस्ट यूज करनी चाहिए। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो टूथपेस्ट होती है हमारी वो बेसिक नेचर की होती है, ये बेसिक है और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एसिड, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, एसिड और बेस मिलके न्यूट्रल कर देंगे। इसलिए कहा जाता है कि 2 बार पेस्ट करना चाहिए। बाय यूजिंग टूथपेस्ट वी कैन प्रिवेंट द टूथ डिके। ठीक है, ये तो था हमारा पहला इंपॉर्टेंस यूजेस, मतलब पीएच का। यूज है हमारा सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। ये देखो किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कोई अगर हमें मधुमक्खी ने काट लिया, बाइट कर लिया, तो उसके स्टिंग में क्या होता है, एसिड होता है। एसिड को न्यूट्रलाइज कैसे किया जा सकता है, बेस से। बेस जैसे कि बेकिंग सोडा रब कर सकते हैं हम, तो उस तरह से हम लोग सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, खुद को डिफेंड कर सकते हैं बाय एनिमल्स। देखो वही एग्जांपल है हनी बी वाला। हनी बी स्टिंग कंटेन्स एन एसिड, हनी बी मधुमक्खी जब हमें काट जाती है उसका जो स्टिंग होता है उसमें एसिड होता है, विच कॉज पेन एंड इरिटेशन, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, पेन और इरिटेशन होता है। टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन, इससे रिलीव होने पाने के लिए हमें क्या करते हैं, अब माइल्ड बेस यूज करते हैं, बेकिंग सोडा जैसे कि, ताकि हम रिलीफ पा सके इससे, क्योंकि वो एसिड कंटेन करता है, हम लोग बेस लगाएंगे ताकि न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं हम सेल्फ डिफेंस, ये भी पीएच का एक यूज हो गया। आगे देखते हैं, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या यूज है हमारे पीएच का? हम सबको पता है हमारे स्टमक में कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कई कबार उसकी अमाउंट या मात्रा ज्यादा हो जाती है, बोलते हैं ना हमें एसिडिटी हो गई, तो हम क्या यूज करते हैं, उसमें भी हम बेस यूज करते हैं ताकि बैलेंस बन जाए। इन आर स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस, हमारे स्टमक में HCl होता है, प्रोड्यूस होता है, ये हम सबको पता ही है, बायो में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन, जब फूड का इंडाइजेशन होता है, स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड, जब ज्यादा अमाउंट में स्टमक एसिड प्रोड्यूस करे, एंड दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन। कहते हैं ना एसिडिटी हो गई, एसिड ज्यादा अमाउंट में बन रहा है, तो कैसे रिलीफ मिलता है इससे? टू ओवरकम दिस एंटासिड्स आर यूज्ड, एंटासिड्स मतलब बेस एक तरीके से, ये हो गया जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये यूज कर सकते हैं हम लोग। इनो वगैरह जो हम यूज करते हैं, कहते हैं ना काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में, एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए हम लोग ये सब बेसिस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस थे पीएच के, ये आपको थोड़े बहुत ध्यान देने, ये वाला काफी बार आता है, और इससे पहले जो अभी मैंने कराया था टूथ डिके वाला वो भी पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान देखना है। ठीक है, पीएच का देख लिया हम लोगों ने, अब हम लोग सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा सॉल्ट्स, ये पूरा करेंगे, फिर एक एक सॉल्ट का हमें डिटेल में डिस्कशन करना है, फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देखो सॉल्ट्स क्या होता है, सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड्स
विच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। मतलब सॉल्ट क्या होता है, आयनिक कंपाउंड। आयनिक मतलब जिसमें आयन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे पॉजिटिव आयन होता है, नेगेटिव आयन होता है। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा कैटायन एनायन। कैटायन कौन सा होता है, पॉजिटिव, एनायन नेगेटिव। तो जो इन आयन से मिलके बने होते हैं, जैसे NaCl। NaCl को वाटर में डालोगे तो किसमें डिसोसिएट होगा, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। सेम इसी तरह से KCl। KCl किस में डिसोसिएट होगा, वाटर में, K प्लस में और Cl माइनस में। ये क्या हो गया, कैटायन, और ये क्या हो गया, एनायन। ठीक है, ये होते हैं हमारे सॉल्ट्स। सॉल्ट के भी काफी टाइप्स होते हैं, 3 तरह के होते हैं बेसिकली। एक होते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, एक होते हैं एसिडिक सॉल्ट, और एक होते हैं बेसिक सॉल्ट। इनका मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ। देखो, पहला पढ़ते हैं हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट वो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बने होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। देखो, जैसे द सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, दोनों बैलेंस हो गया, मतलब न्यूट्रल हो गया। जैसे इसमें हमने स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड। हमने पढ़ा था ना, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा लिया है, NaOH। इससे मिलके क्या बना, Na2SO4। ये क्या हो गया हमारा न्यूट्रल सॉल्ट। नाम क्या होगा इसका, सोडियम सल्फेट, और साथ में क्या बना, वाटर। ठीक है, ये तो हमने न्यूट्रलाइजेशन में भी देखा था, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। जनरल रिएक्शन वही है हमारी, वाटर बनेगा ही बनेगा, बस आपको सॉल्ट पहचानना है कौन सा है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है तो वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। तो ऐसे आपको डेफिनेशन याद रखनी है, एक रिएक्शन और एक दो एग्जांपल ध्यान में रखना। न्यूट्रल सॉल्ट कौन सा होता है, Na2SO4। ये था हमारा न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में। नेक्स्ट है हमारा एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है वीक बेस के साथ में, तब हमारा बनता है एसिडिक सॉल्ट। देखो, सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस वीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, पीएच वैल्यू। ये आपको खुद को पता होगा, देखो हमने पीएच पढ़ा था अभी। एसिड के केस में पीएच क्या होता है, 7 से कम, तो वही लिखा हुआ है पीएच वैल्यू क्या होगी, <<7। एक एग्जांपल देख लो इसका, एसिड स्ट्रॉन्ग लेना है, HCl ले लिया हमने, स्ट्रॉन्ग एसिड। और क्या लेना है, बेस वीक लेना है। वीक बेस कौन सा होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो गया, वीक बेस, और ये हमारा बना क्या, एसिडिक सॉल्ट, NH4Cl। ये ऐसे बन गया NH4Cl, और वाटर तो बाहर निकलेगा ही। ठीक है, ये हमारा बन गया एसिडिक सॉल्ट। अब बेस के केस में क्या होगा, मतलब बेसिक सॉल्ट में, इसमें बेस स्ट्रांग हो जाएगा, एसिड वीक हो जाएगा। इसको ऐसे ध्यान रखना, जिसकी डेफिनेशन पूछी हुई है ना वो स्ट्रांग लेना है। जैसे एसिडिक सॉल्ट है तो एसिड स्ट्रांग होगा, बेसिक सॉल्ट है तो बेस स्ट्रांग होगा, बाकी दूसरे वाला अपने आप वीक हो जाएगा। और न्यूट्रल में क्या था, दोनों स्ट्रांग थे। अब देखो बेसिक सॉल्ट का, सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। बेसिक सॉल्ट है तो बेस स्ट्रॉन्ग होगा। पीएच वैल्यू खुद से बताओ, बेस के लिए पीएच वैल्यू क्या थी, लेस, मोर देन 7। पीएच वैल्यू मोर देन 7। एग्जांपल देख लो, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, NaOH ले लिया। वीक एसिड क्या होगा, एसिटिक एसिड। क्या बना इससे, CH3COONA, ये यहां से निकल गया, बाकी क्या बचा, H2O। ऐसे रिएक्शन बन गई। ये हमारा क्या होता है, ये होता है बेसिक सॉल्ट। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम बता देती हूँ मैं आपको, ये ध्यान रखना, सोडियम एसीटेट। ये जो ग्रुप होता है ना CH3CO, इसको बोलते हैं एसीटेट, और ये सोडियम आगे आ जाता है, सोडियम एसीटेट। ठीक है, ये था हमारा बेसिक सॉल्ट।